हैं। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का आज तीसरा दिन है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा के दौरान गया के वजीरगंज में हंगामा हुआ। दरअसल वजीरगंज के पुनावा हनुमान मंदिर पर लोग राहुल गांधी का इंतजार करते रह गए, लेकिन वो नहीं पहुंचे। दरअसल आज की यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी को पुनावा हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद ही शुरू करनी थी। इसके लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पुनावा हनुमान मंदिर पहुंचे थे, लेकिन राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचे। राहुल गांधी का काफिला मंदिर के पास से गुजर गया, लेकिन वो वहां नहीं रुके, जिसके बाद स्थानीय लोग हंगामा करने लगे। लोगों ने जो पूजा की थाली सजाई थी वो वैसे ही रखी रह गई। नाराज लोगों ने बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की वोट यात्रा का तीसरे दिन का जो रूट मैप जारी किया था, उसकी ये तस्वीर है। रूट मैप में साफ साफ दिखाया गया था, जो रूट मैप जारी हुआ है उसमें साफ साफ ये दिखाया गया था कि राहुल गांधी, ये देखिए ये तस्वीर है, ये वो रूट मैप है जो जारी किया गया था कांग्रेस की तरफ से, और इसमें लिखा गया है हनुमान मंदिर पुनामा, यानी कि यहां पर राहुल गांधी को आना था, लेकिन राहुल गांधी यहां से होकर गुजर गए, मंदिर में पूजा अर्चना नहीं की। राहुल गांधी की वोट यात्रा आज गया से हिसुआ और वजीरगंज होते हुए नवादा पहुंची है। इसके बाद राहुल गांधी वारिसलीगंज होते हुए नालंदा के अस्थावा जाएंगे। उसके बाद शेखपुरा के बरबीघा में रात्रि विश्राम करेंगे। बरबीघा में राहुल गांधी बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को श्रद्धांजलि भी देंगे। तो राहुल गांधी, आपको बता दें कि अपनी वोट यात्रा कर रहे हैं और बिहार में ये यात्रा की जा रही है, समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है, और मुद्दा जो उठाया जा रहा है वो वोट चोरी का लगातार राहुल गांधी की तरफ से उठाया जा रहा है। और दीपिका यादव मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपिका, बताइए क्या हुआ मौके पर, क्यों हंगामा हुआ? क्या वाकई में राहुल गांधी को पूजा अर्चना हनुमान मंदिर में करनी थी जो नहीं हो पाई, जिसकी वजह से लोग नाराज हुए? दीपिका, आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक, दीपिका तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी का आज तीसरा दिन है, यानी आज वो तीसरे दिन वोट यात्रा कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। वोट चोरी का मुद्दा उठाया जा रहा है। तेजस्वी यादव उनके साथ साथ रहते हैं। केंद्र सरकार पर और बिहार की बीजेपी की सरकार पर राहुल गांधी लगातार अटैकिंग मोड में है। आज का जो दिन है वो दिन की शुरुआत होनी थी हनुमान मंदिर से, ये तीसरा दिन है और इसका बाकायदा जो रूट मैप है वो भी जारी किया गया था। लेकिन जब राहुल गांधी ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना नहीं की और वो हनुमान मंदिर के पास से होकर निकल गए, तो लोगों में गुस्सा बढ़ गया, लोग गुस्सा करने लगे, हंगामा करने लगे और बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। लेकिन अगर राहुल की वोट यात्रा के तीसरे दिन की आप बात करेंगे तो राहुल की आज की यात्रा हिसुआ से शुरू होकर बरबीघा तक जाएगी। हिसुआ, नवादा, वारिसलीगंज होते हुए अस्थावा और बरबीघा तक जाएगी, शेखपुरा तक जाएगी, जहां रात्रि विश्राम राहुल गांधी को करना है। अब तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान भी दे दिया। तेजस्वी यादव वोट यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ साथ चल रहे हैं। बिहार में दोनों लड़के अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आरजेडी नेता और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि अगली बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये बड़ा बयान तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया है और ये कहा गया है कि हम राहुल गांधी को अगली बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। पूरे महागठबंधन की ओर बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? मोदी जी ने बिहारियों को, जो सबसे युवा प्रदेश है, हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए। ये नकलची सरकार जो तेजस्वी कह रहा है, महागठबंधन कह रहा है, वही कर रहे हैं ये लोग। हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे, हमने बोला बिजली फ्री में देंगे, हमने बोला डोमिसाइल लागू करेंगे, युवा आयोग का गठन करेंगे। ये सरकार सारे हमारे योजनाओं को कॉपी करने का काम कर रही है, चुराने का काम कर रही है। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं राहुल गांधी जी को कि आज आप लोगों के नवादा जिला में आकर के आप लोगों के सामने को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और पूरा नवादा एकजुट है। इस बार बिहार में एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे।
तो राहुल गांधी के सबसे पक्के साथी के तौर पर तेजस्वी यादव इस वक्त उनके साथ साथ चल रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी अपनी वोट अधिकार यात्रा के दौरान कैसे चुनाव आयोग पर तीखा प्रहार कर रहे हैं वो आपको बता देते हैं। एक बार फिर से चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने लगाया और कहा कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कथित वोट चोरी करने का आरोप लगाया। औरंगाबाद में राहुल गांधी कुछ ऐसे लोगों से मिले जिनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया। कई लोगों ने दावा किया कि पिछले कुछ चुनावों में वोट दिए थे, लेकिन इस बार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। राहुल गांधी ने लोगों से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने बताया कि ये ऊपर से ऑर्डर था। राहुल गांधी ने लोगों को भरोसा दिया कि इसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। उनका कहना है कि ये गरीबों के अधिकार की लड़ाई है। 2024 में किए थे सर। 2024 में किया, आप काट दिए? क्यों काटे? अब ये हम वो जाने, इलेक्शन कमीशन वाले जाने। नहीं, मगर आपका नाम तो पहले था लिस्ट में। था सर। तो पहले था तो फिर उसका क्या मतलब है? एक बार आप लिस्ट पे हो तो फिर कैसे निकाल दिया? दिखाओ, वोटर कार्ड दिखाओ। तो राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों से राहुल गांधी मिल रहे हैं, क्या उनका वोट जुड़वाने के लिए कोई कोशिश राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही है? ये बड़ा सवाल है। राहुल गांधी सिर्फ चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप ही नहीं लगा रहे, बल्कि उन्होंने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को अब धमकी भी दे दी है। राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर पर कार्रवाई होने जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमिश्नर अच्छे से काम नहीं कर रहे तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी तो चुनाव आयोग पर कार्रवाई होने जा रही है। दरअसल राहुल गांधी की वोट चोरी के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी को 7 दिन के अंदर हलफनामा दायर करने या फिर देश से माफी मांगने की बात कही थी। इसके बाद ही राहुल गांधी का ये धमकी भरा बयान सामने आया है। तो देखिए, एक तरफ राहुल गांधी हैं जो वोट चोरी का नैरेटिव लगातार सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव आयुक्त को धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। और वोट अधिकार यात्रा में आज हंगामा इस वजह से हो गया क्योंकि वो हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए नहीं रुके। अब दीपिका, क्या जानकारी आपको मिल रही है? क्या उन्हें पूजा अर्चना करनी थी? ऐसा कोई कार्यक्रम था? और अगर था तो ये एन वक्त पर क्यों बदला? क्या बिल्कुल प्राची, ये कार्यक्रम था और बाकायदा कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक के तरफ से ये जो टैम्पलेट भी जारी किया गया था उसमें वोटर अधिकार यात्रा के तीसरे दिन बाकायदा मेंशन किया गया है कि 19 अगस्त को हनुमान मंदिर, पुनावा, वजीरगंज और यहीं से इस रैली की शुरुआत होगी। या यात्रा जो है वो आगे बढ़ेगी औरंगाबाद, सासाराम, औरंगाबाद, कुटुंबा के बाद इसी हनुमान मंदिर से तीसरे दिन यात्रा की शुरुआत होनी थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यहीं से इस मंदिर के बेहद नजदीक से होकर के गुजर गए। वहां पर जो लोग मौजूद थे वो भी हैरान थे क्योंकि कल रात से ही वो लोग इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी यहां पर आएंगे। उसको लेकर के विशेष तैयारियां की गई थी, मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की तैयारी की गई, थाल सजाई गई थी कि राहुल गांधी यहां पर आएंगे क्योंकि इसमें मेंशन किया था यात्रा के तीसरे दिन इसी हनुमान मंदिर वजीरगंज के उन्हें आना था। लेकिन राहुल गांधी यहां पर नहीं आए, बाकायदा वो मंदिर से आगे बढ़ते हुए वहीं से निकल गए, लेकिन वहां रुके नहीं।